सोचिए, एक सुबह आप सोकर उठते हैं और अपना फ़ोन चेक करते हैं। आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना चाहते हैं लेकिन मैसेज नहीं जा रहा। आप सोचते हैं शायद नेटवर्क की दिक्कत है। आप पेमेंट करने के लिए यूपीआई खोलते हैं लेकिन वहाँ भी सर्वर डाउन लिखा आता है। आप ऑफिस का काम शुरू करते हैं लेकिन कोई भी वेबसाइट नहीं खुल रही। क्या ये सिर्फ एक खराब नेटवर्क का दिन है या फिर दुनिया के किसी कोने में एक ऐसी तार कट गई है जिससे आधी दुनिया का संपर्क टूट गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल और आपके साथ मैं स्मिता तिवारी। हम अक्सर सैटेलाइट और 5G की बातें करते हैं लेकिन सच ये है कि हमारे इंटरनेट का 99% हिस्सा आज भी समुद्र के नीचे बिछी पतली फाइबर केबल्स पर टिका है। और आज खबर ये है कि इन्हीं केबल्स को लेकर मिडिल ईस्ट से एक ऐसी चेतावनी आई है जिसने गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों की नींद उड़ा दी है। क्या ईरान अब इंटरनेट का नया सुल्तान बनने जा रहा है? चलिए विस्तार से समझते हैं। दरअसल सारा विवाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। लेकिन अब ईरान ने एक नया दांव चला है। ईरान के मीडिया और वहां की सेना IRGC की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि समुद्र के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स पर अपना कंट्रोल बढ़ाने जा रहे हैं। ईरान का कहना है कि जो केबल्स इसके समुद्री क्षेत्र से गुजरती हैं उनका रख रखाव यानी मेंटेनेंस अब वही करेगा। इतना ही नहीं, जो विदेशी कंपनियां इन केबल्स का इस्तेमाल कर रही हैं उन्हें ईरान के नियम मानने होंगे और मुमकिन है कि उन्हें एक डिजिटल टोल या फीस भी देनी पड़े। यानी जैसे सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए टैक्स देना पड़ता है, वैसे ही डेटा ट्रांसफर के लिए ईरान पैसे वसूल सकता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन केबल्स के जरिए हर दिन करीब $10 ट्रिलियन का ग्लोबल ट्रांजैक्शन होता है। एशिया से लेकर यूरोप तक का सारा बैंकिंग डेटा, क्लाउड सर्विस और सोशल मीडिया ट्रैफिक इन्हीं रास्तों से होकर गुजरता है। अगर ईरान इन केबल्स की मरम्मत में देरी करता है या किसी तनाव की वजह से इन्हें नुकसान पहुंचता है तो इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा। हमारे यूपीआई पेमेंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग और वर्क फ्रॉम होम जैसे सारे काम ठप हो सकते हैं क्योंकि भारत का बड़ा डिजिटल ट्रैफिक इन्हीं समुद्री रास्तों से आता है। जानकारों का मानना है कि अब ईरान इंटरनेट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। अब तक दुनिया तेल की सप्लाई रोकने की धमकियां से डरती थी लेकिन अब डिजिटल ब्लैकआउट का डर दिखाया जा रहा है। अगर बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल या अमेज़न ईरान की बात नहीं मानते तो केबल के मेंटेनेंस को लेकर विवाद बढ़ सकता है। समुद्र के नीचे केबल को ठीक करना बहुत मुश्किल काम है और अगर ईरान ने अपने क्षेत्र में मरम्मत करने वाले जहाज़ों को आने से रोक दिया तो हफ्तों तक इंटरनेट गायब रह सकता है। यही वजह है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश इस कदम को लेकर काफ़ी सतर्क है। वे इसे सिर्फ पैसों का मामला नहीं बल्कि सुरक्षा का बड़ा खतरा मान रहे हैं। तो क्या वाकई हमारा डिजिटल भविष्य अब ईरान के फैसलों पर टिका है? फिलहाल तो ये एक बड़ी चेतावनी है लेकिन इसने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा इंटरनेट कितना नाजुक है। अगर भविष्य में इंटरनेट को इसी तरह राजनीति दबाव का जरिया बनाया गया तो शायद वो दिन दूर नहीं जब तेल की तरह डेटा की कीमतें भी अंतर्राष्ट्रीय तनावों से तय होगी। आपको क्या लगता है, क्या इंटरनेट को किसी एक देश के कंट्रोल में होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।